हेलो क्लास, मैं हूं आपकी दोस्त प्रगति और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समकालीन मुद्दों के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य है राज्यों के बीच संबंध को पढ़ना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द किसने लोकप्रिय किया? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द सबसे पहले किसने लोकप्रिय किया? मॉर्गेनथाउ ने। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति क्या है? संघर्ष और सहयोग दोनों। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व क्या है? शक्ति। भारतीय ज्ञान परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम किस ग्रंथ से लिया गया है? यह उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है विश्व एक परिवार। भारतीय विचार में अहिंसा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किससे जोड़ा जाता है? गांधी जी से। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवाद किस तत्व पर आधारित है? शक्ति। आदर्शवाद किस पर जोर देता है? सहयोग और नैतिकता पर। गेम थ्योरी का उपयोग किसमें होता है? युद्ध संघर्ष के विश्लेषण में। अगला क्वेश्चन, निर्णय निर्माण सिद्धांत किसे समझने में मदद करता है? तो राज्य कैसे निर्णय लेते हैं इस चीज को समझने में मदद करता है। खेल सिद्धांत के संस्थापक कौन माने जाते हैं? न्यूमैन व मॉर्गेनस्टर्न। राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो जनसंख्या व सैन्य शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति की सीमा क्या है? भूगोल, संस्कृति, संसाधनों की कमी, यह सभी राष्ट्रीय शक्ति की सीमा है। शक्ति संतुलन का उद्देश्य किसी एक राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना। सामूहिक सुरक्षा किस पर आधारित है? सबके साथ मिलकर सुरक्षा करने पर। साम्राज्यवाद का अर्थ है विस्तारवादी नीति। उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार और राजनीतिक नियंत्रण। नव उपनिवेशवाद का साधन क्या है? आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभाव। राष्ट्रीय हित का प्रमुख उद्देश्य राज्य का अस्तित्व और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता किस पर आधारित है? सहयोग और न्याय पर। विचारधारा किससे प्रभावित करती है? राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करती है। वहीं अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो वह नेहरू जी माने जाते हैं। एनएएम की स्थापना कब हुई? एनएएम की स्थापना 1961 में हुई। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, इसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति, स्वतंत्र विदेश नीति। सार्क की स्थापना वर्ष क्या है? 1985। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। सीटीबीटी का उद्देश्य परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना है। एनपीटी का उद्देश्य है परमाणु हथियार सीमित करना। शीत युद्ध किनके बीच था? अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे अभी रूस कहा जाता है, रशिया। ओके। शीत युद्ध का अंत कब माना जाता है? शीत युद्ध का अंत 1990 और 91 के बीच में माना जाता है। समकालीन मुद्दा कौन सा है? आतंकवाद। उत्तर दक्षिण संवाद मुख्य रूप से किस मुद्दे से संबंधित है? आर्थिक असमानता से दक्षिण दक्षिण सहयोग किसके बीच सहयोग है? यह विकासशील व विकासशील देशों के बीच ही सहयोग है। G20 का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक सहयोग। ब्रिक्स का गठन 2006 में हुआ था। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व का जुड़ाव। वैश्वीकरण की प्रकृति आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। उदारीकरण का अर्थ है सरकारी हस्तक्षेप कम करना। उदारीकरण के बाद राज्य की प्रकृति न्यूनतम राज्य। रियो घोषणा पत्र कब हुआ? 1992 में। रियो जैव विविधता समझौता का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा। आतंकवाद का मूल तत्व है भय उत्पन्न करना। दक्षिण एशिया में आतंकवाद का मुख्य केंद्र है पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र। सीमा पार आतंकवाद का उदाहरण है भारत और पाकिस्तान। आतंकवाद की एक प्रमुख विशेषता है हिंसा और भय। आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र संधियों का उद्देश्य आतंकवाद को रोकना है। वैश्विक आतंकवाद का एक मुख्य कारण है असमानता। रियो जैव विविधता समझौते का उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण। SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किससे जुड़े हैं? पर्यावरण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किस पर केंद्रित है? तो ये राष्ट्र राज्यों पर केंद्रित है। भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का अर्थ है नैतिक कर्तव्य। वसुधैव कुटुंबकम किस अवधारणा को बढ़ावा देता है? विश्व भाईचारे को। यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं मॉर्गेनथाउ। यथार्थवाद का केंद्रीय विचार है शक्ति की राजनीति। आदर्शवाद का प्रमुख मूल्य है शांति। खेल सिद्धांत का उपयोग मुख्यतः किन में होता है? इससे होता है युद्ध और कूटनीति से। ठीक है। व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम थ्योरी में राज्य को क्या माना जाता है? प्रणाली का हिस्सा।
निर्णय निर्माण सिद्धांत में बाउंडेड रैशनैलिटी का अर्थ क्या है? सीमित तर्कयुक्त निर्णय। राष्ट्रीय शक्ति का एक आधार भूगोल। सैन्य शक्ति किसके अंतर्गत आती है? कठोर शक्ति के अंतर्गत। शक्ति संतुलन किससे रोकता है? प्रभुत्व को। सामूहिक सुरक्षा की आलोचना किस कारण हुई? कमजोर कार्यान्वयन। उपनिवेशवाद का प्रमुख उद्देश्य संसाधनों का शोषण। नव उपनिवेशवाद किस प्रकार का नियंत्रण है? आर्थिक और सांस्कृतिक। राष्ट्रीय हित का निर्धारक भूगोल, नेतृत्व, शक्ति यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता आधारित है मूल्य और आदर्श पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा है। नव उपनिवेशवाद की आलोचना का आधार है आर्थिक निर्भरता। अगला क्वेश्चन, NAM का उद्देश्य ब्लॉक स्वतंत्र नीति अपनाना। सार्क का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करें और मैं आपको आगे और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।